हमारे दर्शक हैं, साथी हैं अभिषेक जी, तो वो जानना चाहेंगे रजनीकांत के बारे में। तो मैं चाहूँगा कि हम कभी आने वाले समय में बात करें क्योंकि इन्होंने वही बात लिखी कि आजकल के 50-60 साल के लोग हीरो बन रहे हैं और वहीं 25, 30, 40 के लोग विलेन बन रहे हैं। 1 मिनट में हम रजनीकांत की बात कर सकते हैं। असल में क्या है मैं हुँ, आपको मैं एक चीज़ निवेदन जी। करूँ, मैं हुँ, हुँ। रजनीकांत मेरे यहाँ कहाँ है मैं वही देख रहा हूँ। जी, जी। देखिए असल असल बात क्या है कि ये सब ग्रहों का और नक्षत्रों का खेल है कि किस आदमी से क्या भूमिका करवाते हैं, कैसे? ओके, ठीक है। देखिए हुँ, हुँ, अभी हुँ। अभी जो जिन इन नामों का उल्लेख नहीं किया लेकिन उन्होंने कहा कि अभिलाष 25-30 तिवारी, जी, 40 जी। साल के हाँ, एक्टर विलेन बन रहे हैं। ये तो पहले भी बनते थे विलेन। प्रेमनाथ बिल्कुल, किस उम्र हाँ। में बन गए थे? वो प्रेम चोपड़ा किस उम्र में? हुँ, ये बात नहीं है कि अभी वाले ही 25, 30, 40 की उम्र में विलेन बन रहे हैं। विलेन पहले भी बिल्कुल। बनते रहे हैं। तो मैं बात हाँ, हाँ। रजनीकांत साहब पर केंद्रित कर लूँ। देखिए रजनीकांत हुँ, साहब 12 दिसंबर 1950 को जन्मे, मूलांक 3 है, भाग्यांक 3 है, चलित अंक 3 है, मासांक 3 है। इतना बृहस्पति है उनके साथ में है। और अच्छा। उसके बाद में आप हाँ, उसके बाद में आप देखिए कि दिन अंक वो गुरुवार का जन्म 3 है, तो 5 बार का बृहस्पति आप एक चीज़ पर ध्यान दीजिए, उनकी डायलॉग डिलीवरी कितनी चपल होती है, चंचल होती है। बहुत बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, दिलीप साहब की तरह स्थिर होती है क्या? नहीं, नहीं, चपल चंचल नहीं, नहीं। डायलॉग डिलीवरी हाँ। और कितना वेरिएशन होता है। और अभी हुँ, जैसे मैं जो कर रहा हूँ वैसे उनके हाथों में कंधे से लेके पूरे हाथ क्या एक्टिंग करते हैं। ये बिल्कुल। बृहस्पति प्रधानता है, तो ये बृहस्पति प्रधानता क्या करती है, ये ज़िंदा दिल रखती है। आप बिना विग वाले ओके। रजनीकांत को देखकर हीरो की उम्मीद कर हाँ, सकते हैं क्या? लेकिन विग बिल्कुल नहीं। धारण हाँ, करने के बाद में आपको लगता है इस आदमी के अंदर कोई आत्मा घुस गई है, वो आत्मा है 5 बार का अंक 3 बृहस्पति। ये जीवंत और ओह! जिंदा दिल रखते हैं। ऐसे लोग तो 60-70 नहीं अगर 70 के बाद भी कह दे कि साहब मैं हीरो बन रहा हूँ, तो भी बन जाएँगे और एक्शन भी कर लेंगे। क्योंकि वो जो अंक हाँ। 3-5 बार है, साहब इतना वरदान बहुत कम हुँ, लोगों को हुँ, होता है। हुँ। तो इस कारण से वे आज भी हीरो हुँ, हैं और 5 साल बाद भी रजनीकांत अगर हीरो बनकर आएँ तो अचंभा नहीं होना चाहिए। ओके। हाँ, फिर कह दूँ 30-40 वाले जो अभिनेता हैं उम्र वाले, वे विलेन पहले भी रहे हैं, बनते रहे हैं, ये कोई आज हुँ। की बात नहीं है। इसमें कुछ नया नहीं है। अ, आपने जो रजनीकांत साहब पे जो बात कही, मेरा मन हो गया कि एक छोटा-सा सवाल आया है, वो आपसे पूछ लूँ, क्योंकि बहुत सारे पूछिए, लोग इस चीज़ को देख के चकित होते हैं। वो अवश्य। सुपरस्टार हैं। हुँ, मगर वो इतने हम्बल हैं, जैसे आपने कहा कि वो बिना विग के भी चले जाएँगे, कहीं भी अपना उनकी मतलब उनका ड्रेस आप देखिए एकदम आम आदमी जैसा होगा, कोई ग्लैमर नहीं, कोई तामझाम नहीं, आम लोगों के बीच चले जाएँगे। पिछले दिनों एक तस्वीर आई थी सड़क किनारे हवाई ही जहाज कहीं में है हवाई जहाज में। हाँ, हवाई जहाज में इवन वो सड़क किनारे भी कहीं जो है वो अ, आम लोगों के साथ भोजन करते हुए मिले मतलब बड़ा सहजता। ये क्या मामला है? मतलब इतने बड़े सुपरस्टार और इतने हाँ। डाउन ये कौन से अंकों का कमाल है? ये क्या ये है? वही अंक 3 जो 5 बार है बृहस्पति देखिए क्या मैं आपको एक बात अच्छा, बताऊँ। अंक जी, 3 जिन लोगों के जीवन में जितना अधिक होता है ना, ये क्या करता है? ओके, सबसे पहली बात तो कि ये व्यक्ति को डाउन टू अर्थ रखता है, लो प्रोफाइल ओके। रखता है। ऐसा आदमी है ना, जब कुछ नहीं होता है तो हो सकता है थोड़ा नाटक कर ले, बड़ा होने का दिखावा कर ले जब कुछ नहीं है। अच्छा, लेकिन ये हाँ, हाँ, ऐसा हाँ। आदमी जैसे-जैसे बड़ा होता जाता है ना, वो और हुँ, अधिक अपने आप को विनम्र और अधिक विनम्र जितना बड़ा होगा अंक 3 की प्रधानता और जितनी ज़्यादा प्रधानता होगी वो व्यक्ति उतना ही होगा। अब इनके यहाँ 5 बार अंक 3 है, मूलांक, भाग्यांक, हुँ, हुँ। मासांक, चलित अंक और उसके बाद दिनांक 5। अब सुनिए एक बात और है, ऐसे व्यक्ति का जनसंपर्क जनता में क्रेज़ ज़बरदस्त होता है। ये नहीं कि वो कोई नेताओं की तरह मुफ्त में साड़ियाँ बाँटते हैं, लेकिन क्रेज़ और हुँ, हुँ, तीसरी बात है, ऐसे लोगों को पीआरशिप की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है क्योंकि इनका अंक 3 बृहस्पति स्वयं पीआरशिप होता है। और एक ख़ास हुँ, बात है, ऐसे लोग जब मुस्कुराते हैं ना, अंक हुँ, 3 वाले, इनकी मुस्कुराहट बड़ी प्यारी होती है और मुस्कुराते हैं तो ये चोरी की तरह दबे-दबे होठों से नहीं मुस्कुराते। इ हुँ, इनके होठों की चौड़ाई और ऊँचाई खुलती है। बिल्कुल। और एक बात कि ऐसे लोग कभी भी आपको स्लीपर में भी बाहर दिख जाएँ, शादी-ब्याह में तो अचंभा नहीं। वो अंक 3 है बृहस्पति, अंक 3 ठीक बृहस्पति है। वो पाखंड से बचाता है। गौर कीजिएगा ओह! मेरी बात पर। वो हुँ, बिल्कुल। पाखंड से बचाता है बृहस्पति और वो सहज और सरल रखता है। ये कारण है अंक ज्योतिषीय कारण
कि रजनीकांत साहब इतने सरल मना, सहज, सहृदय और सुलभ हैं, यही कारण। ये आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया और इससे सारी चीज़ें जो है साफ हुई। और आज इस पूरी बातचीत में मुझे तो बहुत मज़ा आया और जैसा आपने कहा 2 हफ्ते बाद तो हम भी भरे बैठे थे कि कब इन चीज़ों को सुनेंगे, कब आपसे ये सारी चीज़ें पता चलेगी। मज़ा आता है और आपने बहुत अच्छे से शाहरुख खान साहब के लिए बताया। हक फ़िल्म को आपने इतनी खूबसूरती से डिफ़ाइन किया और देखना तो ही और जैसा आप कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये फ़िल्म चलेगी, तारीफ़ें बटोरेगी और आप जैसे कह रहे हैं कि पुरस्कार भी बटोरेगी। मुझे लगता है मैं तो यामी गौतम ने राष्ट्रीय एक शिकायत पुरस्कार तक बोल दिया है, राष्ट्रीय हाँ, हाँ। राष्ट्रीय पुरस्कार तो तक। अभी यामी गौतम का एक इंटरव्यू मैं देख रहा था, तो वो शिकायत कर हाँ, रही थी कि भाई फ़िल्म इंडस्ट्री में उनको जितनी काबिलियत है या उन्हें लगता है कि भाई जो पुरस्कार मिलने चाहिए थे, नहीं मिले, तो मुझे लगता है इस फ़िल्म में शायद अब उनकी शिकायत दूर हो जाएगी जैसे आप बता रहे हैं। देखिए देखिए रवि तो जी, अब जी, यामी जी या और जो भी इस तरीके की बात करते हैं, शिकायत करते हैं, उन लोगों के लिए मैं एक शेर कह दूं कि कभी जी। किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो हाँ, कहीं आसमान नहीं मिलता। ये जिंदगी का ही हिस्सा है बिल्कुल, कि हर सबको ही नहीं मिलता। ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जो ये कहे कि जितना मैं पात्र था उतना मुझे मिला। तो इसलिए ये जीवन की रचनात्मकता का हिस्सा है। इसे लेकर दुखी नहीं होना चाहिए। शो मस्ट गो और ऑन। यहाँ बिल्कुल और यहाँ जो पुरस्कारों की स्थिति उसको भी हम देख ही रहे हैं कि अब किस क्या तरह से सेटिंग अब होती है और क्या होता है। बट जो टैलेंट है और जो पर्दे पर दिख रहा है या जिसका जो कोई भी नहीं रोक टैलेंट चाहे सकता, पर्दे के पीछे वो कोई जगह नहीं रोक बना लेता है, वो सकता। छाप छोड़ देता है वो तो बिल्कुल ठीक बात 7 है। ताले तोड़कर, दरवाजे तोड़कर बिल्कुल, वो टैलेंट सामने दिखता है, कौन रोक सकता है? नाना पाटेकर जैसों को नाना अरे! पाटेकर जो कहते थे वो रकम लेते थे निर्माता से, हैं? कोई था उस समय जो लखटकिया जो लेता था, लेते थे। वजह क्या थी? अच्छा बिल्कुल, उनको कौन था? कौन उनको हीरो लेता? लेकिन हीरो भी हुए। कारण क्या है भाई? अब कोई कहते शक्ल सूरत, अरे साहब जब टैलेंट 7 हुँ, ताले तोड़कर बाहर आता है ना, तो बाकी सारी सही, बातें गौण हो जाती है। यामी जी, आपके साथ भी बिल्कुल। न्याय होगा, आपको भी खूब मिलेगा। चलिए सर, मज़ा आया और मुझे लगता है हमारे दर्शक इतने सारे जुड़े रहे और हमारे साथ बातचीत में भी वो लगातार हिस्सा लेते हैं, अपनी बात रखते हैं, सवाल भी पूछते हैं, सुझाव भी देते हैं। उन सबका भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ और अब कोशिश रहेगी कि नियमित रूप से हम बने रहें और एक बार फिर से कहूँगा कि अगर आपकी बिहार में और राजनीति में दिलचस्पी है, तो ज़रूर डॉक्टर साहब का जो चैनल है, उसपे देखिएगा। डॉक्टर साहब ने पूरी भविष्यवाणी जो है अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। आई थिंक 5 लाइव थे आपके 5 एपिसोड्स 5 हैं है, उसके, 5 है। तो बिल्कुल आप सभी वहाँ ये जाएँ और तो देखें।